मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था चार जातियों के बारे में, वर्ण, ब्राह्मणों के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, शूद्र के बारे में और वैश्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनका जो नियम का पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने दो नीतियां बनाई, दो नीतियां अपनाई ब्राह्मणों ने। एक वर्ण व्यवस्था। उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, ईश्वरीय देन है। वो कहते थे कि जो जाति बनाई कि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है और ये नीची जात का है, तो वो क्या है, हमने नहीं बनाई, बल्कि वो है ईश्वरीय देन है। शासन को प्रेरित करने की वर्ण व्यवस्था करवाई। अब जो राजा लोग होते थे तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि जो राजाओं को प्रेरित करते थे कि जो और जाति के हैं ये छोटी जाति के हैं। और जनता को यकीन दिलाया कि ये प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। और क्या है, सभी लोगों को यकीन दिलाया उन्होंने कि जो ये प्रतिष्ठा है वो क्या है, जन्म पे ही तुम्हारी आधारित होती है। अब आता है जाति। जहाँ केवल चार वर्ण थे वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी। चार वर्ण से सिर्फ एक होता है ब्राह्मण, दूसरे होता है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार जातियां थी ये, लेकिन चार वर्ण थे लेकिन जातियां बहुत सारी थी। ठीक है, तो जिन वर्णों में समाहित नहीं किए गए जातियों में डाल दिए गए। अब क्या है, जिन वर्णों में क्या है, जातियां को अलग अलग उसमें डाल दिया। जैसे उन्होंने बोला कि उसके कर्म के आधार पर उन्होंने जातियां उनकी बना दी। जैसे निषाद जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे और जंगल में रहकर वो क्या करते थे, कंदमूल फल खाते थे। जैसे जो पेड़ों पर फल हो गया वो खाते थे ये, और शिकार करना ये करते थे। ठीक है, और स्वर्णकार क्या करते थे, आभूषण बनाते थे। तो इन्होंने कहा ब्राह्मण ने कि जो क्या है, ये जो प्रथा है वो पहले से ही चली आ रही है। तो इन्होंने कहा कि जो सोने का काम करेगा उसको सुनार का जाति बना दी उसकी। जो लोहे का काम करेगा उसकी लोहार उसकी जाति बना दी। तो उनके काम के आधार पर उनकी जातियां इन्होंने बना दी। अब है चार वर्णों के परे। अब इन चार वर्णों के परे कौन था? ऐसा वर्ग भी समाज में था जो इन चार वर्णों के परे था। जंगल में रहने वाले निषाद जो कंदमूल खाकर शिकार करके रहते थे, उन्हीं में से एक थे एकलव्य। वो कहते थे, जो ये जंगल में रहते थे निषाद और ये कंदमूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो ये क्या कहते थे, इन वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कुछ नहीं होता है, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती है। उन्हीं में से एक थे एकलव्य। एकलव्य भी उन्हीं में से एक थे। ठीक है, और ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण इनको असभ्य मानते थे और विचलित समझते थे ये कि ये कौन है। अब है हमारा यायावर। पशुपालकों को भी ऐसे ही माना जाता था। अब जो इनको यायावर थे हमारे जो, तो इनको क्या समझते, इनको भी विचित्र समझते थे। अब यायावर क्या होता है? यायावर को हम खाना बदोश भी बोलते हैं, या घुमक्कड़ हम इनको बोल सकते हैं। यायावर घुमक्कड़ का मतलब होता है ये कभी एक जगह पे रहकर कार्य नहीं करते थे। ये क्या है, अलग अलग जगह जाकर, एक जैसे एक महीना यहाँ पे रहा, दूसरे महीने दूसरी जगह पर ये रहते थे। मतलब अलग अलग जगह पर ये अपना, मतलब इनको घुमक्कड़ कहते थे या यायावर इनको कहते थे। असंस्कृति भाषाई लोगों को मतेच्छ कहकर नीच दृष्टि से देखा जाता था। अब असंस्कृति भाषा के जो लोग थे उनको क्या है, मतेच्छ कहकर। मतेच्छ का मतलब होता है घृणा से, और नीच दृष्टि से इनको देखा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणों के द्वारा कई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। ब्राह्मणों की वजह से क्या है, जो लोग क्या है वर्ण व्यवस्था में थे उनको भी क्या है, कुछ लोगों को बाहर रहना पड़ा।
इन्होंने कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित किया। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। अनुष्ठान यानी पूजा करने को। जो ब्राह्मण लोग थे वो पूजा करने को पवित्र काम मानते थे। ब्राह्मण अस्पृश्य से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। कुछ काम दूषित मानते थे। ये क्या करते थे, जो जैसे छोटी जाति के जो लोग हो गए, इनसे क्या है, इनके हाथ का ये भोजन नहीं खाते थे। और कुछ काम को ये दूषित समझते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार करना और मृत जानवरों को छूना। ये क्या करते थे, इनको दूषित कार्य मानते थे। और ये जो काम होता था ये सिर्फ चांडालों को होता था, शव का अंतिम संस्कार करना और मृत जानवरों को छूना। इन्हें भी क्या है, निम्न श्रेणी में माना जाता था। इनको क्या है, वो ब्राह्मण क्या है, निम्न श्रेणी का इन्होंने बताया है। और चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझते थे। ये कहते थे कि जो चांडाल लोग होते हैं इनको क्या है, छूना और इनको देखना भी क्या होता था, पाप होता था। मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य। मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के जो कार्य थे वो क्या थे, गांव से बाहर रहना पड़ता था। जो चांडाल लोग थे उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। और ये क्या करते थे, फेंके हुए बर्तन, ये फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। किसी ने जैसे खराब बर्तन हो गए फेंक दे, तो ये क्या करते थे, उनका प्रयोग करते थे। रात में ये नगरों को, इनको रात में जब ये नगरों में चलने की इनकी मनाही थी। इनको कहा गया था कि रात को ये बाहर नहीं निकलेंगे और नगर में नहीं चलेंगे। और मृत लोगों के ये कपड़े पहनते थे और आभूषण पहनते थे। जैसे जो लोग मर गया तो उनके कपड़े और ये आभूषण ये लोग पहनते थे। अदृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे लोग उन्हें देखने से बचें। और क्या है, जब ये सड़क पर निकलते थे तो इनको कहा गया था, जब ये सड़क पर चलते हैं तो इनको करताल बजानी पड़ती थी, ताकि क्या है, अगर इनकी करताल को क्या है दूसरे लोगों ने सुन लिया तो उनको पता चल जाएगा कि चांडाल आ गए हैं, तो वो इनको देखने से बच जाएंगे। क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होता था? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा हो। इतिहास में कई राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे। अब इतिहास में बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन वो राजा बने। जैसे कि मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त, ये क्या है, ये भी तो राजा बने। बौद्ध कहते हैं कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, निम्न कुल के ही है। अब वो कहते हैं जिनका क्या है, जिनको उस चीज के बारे में ज्ञान हो वो भी राजा बन सकता है। जैसे शुंग और कर्ण, ये भी क्या है, राजा बने। वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन। सातवाहन खुद को ब्राह्मण कहते थे। जो सातवाहन थे वो खुद को क्या समझते थे, वो राजा समझते थे, जबकि जो राजा है वो क्षत्रिय होना चाहिए था। गोत्र में विवाह करते थे जबकि विवाह गोत्र से बाहर होना चाहिए था। जो वर्ण व्यवस्था बताई थी वो क्या है, कुछ लोगों ने नहीं माना, जैसे राजा हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये इन लोगों ने नहीं माना। ये इन्होंने क्या किया, जो सातवान राजा थे एक, उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण ये कहते थे कि ये जो राजा है वो क्षत्रिय को होना चाहिए था, ये नहीं मानते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोत्र से बाहर विवाह किए, और जबकि क्या है, विवाह गोत्र के अंदर ही होना चाहिए था। समाधान एवं प्रतिष्ठान। आर्थिक संसाधनों के अध्ययन से यह पता लगा कि जो दास होते थे वो मजदूर, कृषक, शिकारी, ग्राम मुखिया होता था। अब जो दास लोग होते थे वो कौन होते थे, मजदूर होते थे, कृषक होते थे, शिकारी होते थे और ग्राम मुखिया होता था। कि उनका जो आर्थिक संसाधनों पर उनका जो नियंत्रण कैसे था। अब इनका जो नियंत्रण था, आर्थिक जो संसाधनों का प्रयोग करते थे उसका नियंत्रण कैसे था इन पर। संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। मनुस्मृति के अनुसार
पिता की जब मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्र में बांटी जाती है। जब पिता जब पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति होती है, सारी संपत्ति वो पुत्रों में बांटी जाती है। और जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है यानी सबसे बड़ा पुत्र, उसको क्या है, एक विशेष हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। जो विवाह में जो स्त्री को उपहार मिलता था या गिफ्ट वगैरह मिलते थे, उस पर सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था। यह संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति को विरासत में मिलती थी। अब यह संपत्ति जो है, जो भी मिलता था उसको विवाह के दौरान, तो उसकी अपनी संपत्ति थी ये। अब पति पति का उस पर क्या है, कोई भी अधिकार नहीं होता था। पति का उस पर कोई भी अधिकार नहीं होता था, वो उसका है, वो उसका समान है। ठीक है। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। और जो स्त्री होती थी वो बिना पति की जो आज्ञा लिए हुए वो गुप्त संचय यानी कि पैसा ऐसे छुपा कर नहीं रख सकती थी, उनकी आज्ञा नहीं थी उसको। उच्च वर्ग की औरतें संसाधनों पर अधिकार रखती थी। जो उच्च वर्ग की क्या थी, महिलाएं, वो क्या है, संसाधनों पर पूरा अधिकार और नियंत्रण रखती थी वो। ठीक है।